हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल 8। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने नवक कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो, जितना रेजोनेट करे उतना रखिएगा गाइस। तो आज का जो टॉपिक है वो ये है कि आप दोनों एक दूसरे को लेकर क्या सोच रहे हो। सो हम ये देखने की कोशिश करते हैं, एक तरफ आपके पार्टनर से रिलेटेड कार्ड्स निकालेंगे, एक तरफ आपसे रिलेटेड कार्ड्स निकालेंगे और देखने की कोशिश करते हैं कि दोनों एक दूसरे को लेकर क्या सोच रहे हैं राइट नाउ, उनकी एनर्जीज क्या हैं। कहीं ना कहीं आपको भी अपने बारे में थोड़ा सा आइडिया लगेगा। चलिए शुरू करते हैं। तो मैं इस तरफ निकालूंगी आपके पार्टनर के कार्ड्स, लाइक वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। इस तरफ निकालेंगे हम आपके पार्टनर के बारे में आप क्या सोच रहे हैं, राइट। आपके कार्ड्स की आप क्या सोचो वो इस तरफ निकालेंगे, राइट। तो प्लीज़ बोले गाइड करें मेरे जो व्यूअर्स हैं, पार्टनर्स की एनर्जी मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या है। प्लीज़ गाइड मी 6 कार्ड्स। वन 2 3 4 5 6। ओके, ये बॉटम का ले लेते हैं एक कार्ड हम, ठीक है ना। ओके, इस तरफ देखते हैं गाइस कि आप लोगों के लिए क्या कार्ड्स निकल के आते हैं, आप अपने पर्सन को लेकर क्या सोच रहे हो। 6 कार्ड्स हम लेंगे और एक बॉटम का लेंगे, ठीक है। तो बोले प्लीज़ गाइड करें मेरे जो भी व्यूअर्स हैं वो उनके पार्टनर को लेकर क्या सोच रहे हैं। मेरे जो व्यूअर्स हैं वो उनके पार्टनर को लेकर क्या सोच रहे हैं, प्लीज़ गाइड मी। मेरे जो व्यूअर्स हैं वो उनके पार्टनर को लेकर क्या सोच रहे हैं, प्लीज़ गाइड मी। 1 ओके 4 5 लास्ट एंड बॉटम। ओके, सो ये आपके कार्ड्स हैं, आप अपने पर्सन को लेकर क्या सोच रहे हैं। ये आपके पार्टनर के कार्ड्स हैं, वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग रीडिंग है, एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। एंड कमेंट सेक्शन में आप अपने पार्टनर का नेम लिख सकते हैं। देखते हैं कि उनकी एनर्जी आपको लेकर क्या है। एम्परर, एस ऑफ शॉर्ट्स, 3 ऑफ शॉर्ट्स, हाई प्रीस्टेस, वाओ, किंग ऑफ कप्स एंड हेरोफेंट एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। वाओ, क्या एनर्जी निकल के आई है, जबरदस्त। चलिए देखते हैं कि आप अपने पर्सन को लेकर क्या सोच रहे हैं। अगेन किंग ऑफ कप्स, वाह क्या बात है। एस ऑफ कॉइंस, क्या बात है, ब्यूटीफुल। द हायरोफेंट, अरे वाह क्या बात है, क्या बात है। मतलब एनर्जी एकदम जबरदस्त है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, टेम्परेंस, ओ माय हाई प्रीस्टेस एंड स्ट्रेंथ। माशाल्लाह, क्या बात है। बहुत अच्छी एनर्जी निकल कर आई। आज मेरा पता नहीं क्यों मन था कि रोज हम अपने पार्टनर, आपके पार्टनर की एनर्जी देखते हैं। रोज हम आपके पार्टनर की एनर्जी देखते हैं और देखने का प्रयास करते हैं कि आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच है। पर मैंने सोचा आज दोनों के लिए कार्ड्स निकालते हैं, देखते हैं कि दोनों एक दूसरे को लेकर क्या सोच रहे हैं। सो यहाँ पर ना बहुत ही इंटरेस्टिंग रीडिंग निकल के आई और बहुत ही इंटरेस्टिंग एनर्जी निकल कर आई है। जल्दी से मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। देखिए यहाँ पर मुझे नजर आ रहा है, देखो आपको पता है कार्ड्स कितने कॉमन आए हैं, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हो हाई प्रीस्टेस, आप इधर भी देख सकते हो हाई प्रीस्टेस, ठीक है। मतलब इस वक्त में ना इंट्यूशंस दोनों के काम कर रहे हैं। आपको भी सही और गलत में डिफरेंस समझ में आ रहा है, ठीक है। इनको भी सही गलत में डिफरेंस समझ में आ रहा है। ब्लैक और व्हाइट में डिफरेंस आपके पार्टनर भी समझ रहे हैं, ब्लैक और व्हाइट में डिफरेंस आप भी समझ रहे हो, ठीक है। ये दोनों कार्ड्स कहीं ना कहीं बात कर रहे हैं कि जैसे दोनों को इंट्यूशंस आ रहे हैं। अब यहाँ पर ये जो कार्ड है ना, ये बहुत सारी चीज़ों की बात करता है। जैसे आपके पर्सन जो है वो ईगो के नीचे जो भी चीज़ें छुपा लेते हैं, वो सारी चीज़ें इस पर्सन को समझ में आ रही है कि ये मेरा ईगो है, ठीक है। यहाँ मैं अपने ईगो पे डील कर रहा हूँ, यहाँ पर ना मैं अपने साथ रियल नहीं हूँ, यहाँ पर मैं अपने साथ लॉयल नहीं हूँ। हर चीज़ उस पर्सन को परफेक्टली समझ में आ रही है। डार्क और लाइट में भी डिफरेंस समझ में आ रहा है। इस पर्सन की लाइफ में अगर कोई डार्क लोग हैं, डार्क लोग का मतलब है जो डार्क एनर्जी वाले लोग होते हैं, एनर्जी वैम्पायर्स जो होते हैं, जो आपका अच्छा नहीं चाहते लेकिन फिर भी आपसे कहते हैं मैं तुम्हारा ये हूँ, मैं तुम्हारा वो हूँ, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा या रहूंगी। लेकिन वो आपको अंदर से फील होगा कि आपका अच्छा नहीं चाहते। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी लाइफ में एक
ऐसे लोग आ गए हैं जो सिर्फ और सिर्फ आपका इस्तेमाल करना चाहते हैं, रियल में आपके लिए नहीं है। ऐसे आपके पार्टनर को चीज़ें समझ में आ रही हैं, आप यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत एनर्जी में हैं। ये कार्ड बात कर रहा है हाई प्रीस्टेस कार्ड के साथ कि डेफिनेटली यहाँ पर आप बहुत ही ज़्यादा इंट्यूटिव हैं और बहुत ही ज़्यादा वो लड़की अपने लाइफ में ना बुक पढ़ रही है, एन्जॉय कर रही है, खुश है। तो आपकी जो एनर्जी है कुछ ऐसी निकल के आ रही है, ठीक है। तो मतलब दोनों को ही ना इंट्यूशन समझ में आ रहे हैं। जैसे हम ये नहीं कह सकते हैं कि आपके पर्सन को कुछ समझ में नहीं आ रहा या फिर इंट्यूटिवली ये लॉस्ट है, ऐसा नहीं है, ठीक है। बहुत अच्छे से इनको इंट्यूशन समझ में आ रहे हैं। दूसरी एनर्जी यहाँ भी किंग ऑफ कप्स है, यहाँ भी किंग ऑफ कप्स है। ये दोनों कार्ड्स बात कर रहे हैं कि जैसे ना यहाँ पर लव आपको भी फील हो रहा है, लव आपके पर्सन को भी फील हो रहा है। ऐसा नहीं है कि आप दोनों में अलग अलग एनर्जी है, बिल्कुल जो चीज़ें आप मैच, देखो कितनी सारी एनर्जी है जो आपके पर्सन जो है वो आपकी मैच कर पा रहे हैं। यहाँ पर 3 कार्ड्स 2 अलग डेक से सेम आए हैं। कौन से? हाई प्रीस्टेस, किंग ऑफ कप्स, हेरोफेंट। यहाँ पर हाई प्रीस्टेस, किंग ऑफ कप्स यहाँ पर और हेरोफेंट, 3 कार्ड्स यहाँ पर सेम हो गए आपकी रीडिंग में। ये कार्ड्स बात कर रहे हैं कहीं ना कहीं 3 चीजें जो है वो बहुत ज्यादा आप दोनों के बीच में सेम है इस वक्त में। पहला कि इंट्यूशन जो उनको बता रहे हैं वही आपको बता रहे हैं, ठीक है। दूसरा, इस पर्सन के मन में आपको लेकर बहुत ज्यादा इमोशंस हैं, बहुत ज्यादा फीलिंग्स हैं, ये पर्सन इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं। सेम आपके मन में इस पर्सन को लेकर बहुत ज्यादा इमोशंस हैं, बहुत ज्यादा फीलिंग्स हैं, आप इस पर्सन को चाहते हो, ये चीज आप भी फील कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पर भी एनर्जी सेम हो गई। तीसरा, हेरोफेंट कार्ड दिखा रहा है कहीं ना कहीं मैरिज को लेकर आप भी सोच रहे हो, मैरिज को लेकर आपके पर्सन भी सोच रहे हैं। यहाँ पर देखो 3 ऑफ शॉर्ट्स आए हैं एंड यहाँ किंग ऑफ वॉन्ड्स आए हैं। ये कार्ड बात कर रहे हैं कहीं ना कहीं, जैसे मान लीजिए आपका पर्सन आपको कमिट नहीं कर रहा है एंड आपको इस पर्सन से कोई क्लैरिटी राइट नाउ नहीं मिली है। यूनिवर्स ने अभी तक कोई क्लैरिटी आपको नहीं दी है कि भाई फर्दर आपके साथ कौन जाएगा या आपके भविष्य में कौन है। जस्ट आप इनर वर्क तो कर रहे हो, लेकिन हाँ आपको मालूम भी कि आप इस पर्सन को चाहते हो सकता है आपको ये भी मालूम है कि आप दोनों किसी कनेक्शन में, किसी रिलेशन में हो। बट जब तक कोई इंसान आपको कमिट नहीं कर रहा है या फिर वो आपको एक क्लैरिटी नहीं दे रहा है, आप कैसे 100% बिलीव कर सकते हो कि यही इंसान आपका फ्यूचर में इंसान बनेगा? आप 100% बिलीव नहीं कर पा रहे हो, है ना। तो यहाँ पर नजर आता है किंग ऑफ वॉन्ड्स कार्ड के साथ कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये भी रहता है कि हो सकता है यूनिवर्स ने फ्यूचर में मेरे लिए किसी और को चूज कर रखा हो या किसी और को चुना हो, बिकॉज ये पर्सन तो ऑलरेडी थर्ड पार्टी में है। तो कहीं ना कहीं आपके मन में एक चीज चलती है, ऐसा नहीं है कि आप किसी और को चाहते हो या किसी और को आप बहुत ज्यादा प्यार करते हो या किसी और को आप अपनी लाइफ में रखना चाहते हो। रीजन ये है कि कहीं ना कहीं आपको कोई क्लैरिटी नहीं है कि आपका फ्यूचर कैसा होएगा। तो आपको जब क्लैरिटी नहीं है तो यहाँ पर 2 किंग्स आए, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ कप। जैसे आप ना मतलब किसी सेकंड इंसान के बारे में भी कभी कभी सोच लेते हो। ऐसे नहीं कि आपने किसी कनेक्शन में जाना है, किसी कनेक्शन में आप हो, शायद आप इसीलिए सोच लेते हो ऐसा क्योंकि आपको डेस्टिनी का प्लान नहीं पता है। अभी आपको नहीं पता है कि डेस्टिनी ने किसे आपके लिए चूज किया है। तो आपको अपने पर्सन समझ में तो आते हैं, बट समटाइम्स आपको ऐसा लगता है कि यहाँ से कोई कमिटमेंट नहीं है, यहाँ से कोई क्लैरिटी नहीं है, तो ऑलरेडी थर्ड पार्टी में है, यहाँ से कुछ चीजें क्लियर भी नहीं हो रही, कोई क्लियर कम्युनिकेशन भी नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं फिर? हमारे पास क्या ऑप्शन हो सकता है यूनिवर्स ने इस पर्सन को चूज ही ना किया हो, हमारे लिए कोई और बना हो। तो इस तरह की एनर्जी में मेरे व्यूअर्स हो सकते हैं जो मतलब उनका ये है कि वो हील हो चुके हैं, काफी ज्यादा टेम्परेंस की एनर्जी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा हील हो चुके हैं, मल्टीटास्किंग है, बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, एक देवी की तरह सारे कामों को संभाले हुए हो आप, ठीक है। एक फेमिनिन एनर्जी आपके अंदर देखी जा रही है, बहुत अच्छे से आप काम कर रहे हो। आप में से कुछ लोग स्पिरिचुअल लीडर्स हो सकते हैं या कोई ना कोई तो डेफिनेटली आप सोल पर्पस कर रहे हो। देखो हीलिंग का जो काम है ना, हीलर्स जो होते हैं ये जो काम करते हैं ना, ये जैसे इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपको ऐसा होता है कि आप सीख लो, लेकिन आप जो भी काम करते हो करते अपनी एनर्जी से हो। जैसे आपने कोई भी रेकी हीलिंग सीखी, ठीक है, या फिर आपने क्रिस्टल हीलिंग सीखी या कोई भी तरीके आपने हीलिंग सीखी, तो जो भी चीजें आपने सीखी आपने वो सीख लिया। उसके बाद जो काम आप करते हो ना वो आप किसी और की एनर्जी से नहीं कर रहे हो। जो भी आप हीलिंग करोगे वो खुद की एनर्जी से करोगे, जो भी आप कुछ काम करोगे खुद की एनर्जी से करोगे ना। तो यहाँ पर ना क्या इंपॉर्टेंट होता है, आपकी ऊर्जा इंपॉर्टेंट होती है। तो आप हीलिंग का काम वो हर व्यक्ति कर सकता है जिसकी एनर्जी बहुत ज्यादा हाई है, जो बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल काम करता है अपने ऊपर, स्पिरिचुअल वर्क बहुत ज्यादा करता है, जिसको पता है क्लेंजिंग क्या होती है, ऑरा क्या होता है, जिसको पता है कि सारी चीजों को कैसे डील किया जाता है। अदरवाइज अगर आप कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस नहीं करते और आप कोई भी कोई भी साधना नहीं करते हैं, आप कहीं ना कहीं आपको कुछ भी चीजें मालूम नहीं, उसके बाद अगर आप हीलिंग प्रोफेशन में आ जाते हो, उसके बाद आप कोई कोर्स कर लेते हो, कोई भी रेकी हीलिंग का या कोई भी कोर्स कर लेते हो, तो आप ये नोटिस करोगे कि आपके ऊपर दूसरे की एनर्जीज का बहुत प्रभाव पड़ रहा है। दूसरे की बीमारी आपको लग रहा है कि आप में ट्रांसफर तो नहीं हो गई, या दूसरे के इमोशंस आपके अंदर तो ट्रांसफर नहीं होगा। ऐसा उसके साथ होगा जो स्पिरिचुअली स्ट्रांग नहीं है, जिसके ऑरा में पावर नहीं है, जिसने अपने ऊपर काम नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ हीलिंग का काम किया,
ठीक है। इसी वजह से हीलर तो हर वो इंसान हो सकता है जो एनर्जीज के साथ काम करना जानता है, लेकिन सबसे पहले उसके लिए साधना करना आपका इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद आप कहीं से भी कोर्स कर लें, सीख लें कि कैसे किया जाता है, लेकिन बिना आप खुद पे काम किए हीलिंग का काम कर नहीं सकते। हीलिंग का काम सिर्फ वही इंसान कर सकता है जो अपने आप को भी चार्ज करता है, जो खुद के ऊपर काम करता है निरंतर। तो यहाँ पर ऐसे बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो मतलब हीलिंग में भी बहुत सारे काम कर रहे हैं। कई चीजें आती है ना, अलग अलग मंत्र हीलिंग, ठीक है, बहुत सारी हीलिंग हो सकती है, या फिर और कोर्सेज भी होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। आप मतलब स्पिरिचुअलिटी में बहुत सारी फील्ड्स हैं, तो मुझे लगता है बहुत सारी फील्ड्स में आप काम कर रहे हो सकते हैं। एस ऑफ कॉइन सिखाता है, आपको अर्निंग भी हो रही, आपको बहुत ज़्यादा मतलब आपकी लाइफ के अंदर आपको अर्निंग भी हो रही है, आपके करियर के दरवाजे खुल गए, जैसे आपको बहुत ज़्यादा अबंडेंस मिल रही है, ठीक है। आप में से कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल लीडर्स, जिसमें मैंने कहा हेरोफेंट कार्ड के साथ हो सकते हैं। बहुत स्ट्रेंथ है, पावर है, मतलब आपकी जो एनर्जी है ना, यहाँ पर एक भी कार्ड नेगेटिव नहीं आया है, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड है। इस तरह की चीज़ें आप कर रहे हो, आपकी लाइफ में हो रही है, बट आप कहीं ना कहीं दो किंग्स के बीच में कंफ्यूज इसलिए हो बिकॉज आपको ये नहीं पता कि यूनिवर्स ने आपके लिए फ्यूचर में किसे चूज किया है, या फिर यूनिवर्स आपके लिए क्या चाहता है। बिकॉज आप में से काफी सारे लोग या 90% लोग ना सरेंडर करके बैठे। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर स्पेशली बताइएगा कितने लोग हैं ऐसे यहाँ पर जिन्होंने कंप्लीट सरेंडर करके रखा है यूनिवर्स की तरफ, कि जो भी यूनिवर्स देगा हम उसी को एक्सेप्ट कर लेंगे। अपनी तरफ से आपने क्लेम नहीं किया, अपनी तरफ से आपने कोई चॉइस नहीं रखी। दैट इज वाई आप दो लोगों के बीच में बहुत ज्यादा कंफ्यूज है। बिकॉज अगर आपने कोई चॉइस रखी होती है तो डेफिनेटली यहाँ पर एक ही किंग निकल के आते, एक ही इंसान आपके माइंड में होता। पर यहाँ पर दो लोग निकलने का मतलब है कि आप श्योर नहीं हो कि फ्यूचर में आपके लिए डेस्टिनी में यूनिवर्स ने किसको प्लान किया, या फिर अभी तक यूनिवर्स ने आपको रिवील नहीं किया है कि आपके लिए उनका फ्यूचर प्लान क्या है। तो इस वजह से आपकी ऊर्जा आपके पर्सन के लिए कुछ ऐसी निकल के आई। बट ऐसा नहीं है कि आप इस पर्सन की लविंग एनर्जी को फील नहीं कर रहे, डेफिनेटली आप फील कर रहे हो। आपको ऐसा भी लगता है कि पर्सन आपको लेकर बहुत ज्यादा पैशनेट है, ठीक है। यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जी में निकल के आता है 8 ऑफ वांड्स कार्ड के साथ कि इनको अभी इस वक्त में कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ बातचीत करनी है। इनका कम्युनिकेशन करने का बहुत ज्यादा मन हो रहा है, ठीक है। बहुत ज्यादा ये पर्सन बातचीत करना चाहते हैं, और इनके जैसे अंदर से गाइडेंस आती है कि भाई इंट्यूशंस को आप फॉलो करो और गुरूर को नीचे कर दो, क्योंकि ऐसे ही गुरूर में बैठे रहोगे तो पहले ही ऑलरेडी बहुत बर्बादी करवा चुके हो अपनी पास्ट के अंदर। अगर और ज्यादा बर्बादी में तुमको इंटरेस्ट है तो तुम्हारी इच्छा है, लेकिन हम तो तुम्हें सजेस्ट करेंगे कि आप बहुत ज्यादा अपनी बर्बादी पर ध्यान मत दो, एंड डेफिनेटली इस चीज को अवॉइड करो एंड सरेंडर कर दो। एम्परर कार्ड दिखाता है कि आपके पर्सन से सरेंडर नहीं होता। सरेंडर मीन्स क्या? सरेंडर मीन्स कि सारी चीजों को यूनिवर्स कंट्रोल करेगा। बहुत सारे लोगों को सरेंडर सिखाना पड़ता है, ठीक है। सरेंडर का मतलब होता है कि जो परमात्मा चाहे, जैसा परमात्मा चाहे उसको सरेंडर बोलते हैं। वहां पर आपको अपना दिमाग भी इस्तेमाल नहीं करना है कि अब क्या और कैसे, ठीक है। वो खुद ही आपको फ्लो में लेकर जाता है। सो यहाँ पर ना एक क्लैरिटी की एनर्जी है कि आपके पर्सन कम्युनिकेशन करेंगे, क्लैरिटी से आपसे बातचीत कर सकते हैं। यहाँ पर 3 ऑफ शॉर्ट्स एंड हेरोफेंट कार्ड, ये दोनों कार्ड्स बात कर रहे हैं कि आपके पर्सन ना अगेन यहाँ पर मैरिज को लेकर बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है। जैसे आप हो ना, आपके दिमाग में चल रहा है कि आप किसी और अदर इंसान के साथ भी शायद जा सकते हो, या फिर हो सकता है कि आपको फ्यूचर में यूनिवर्स ने किसी और के साथ प्लान किया। तो आपके पर्सन को भी ऐसा ही लग रहा है कि अब आपके पर्सन तो थर्ड पार्टी सिचुएशन में, तो डेफिनेटली आप भी किसी और के हो जाएंगे, या फिर फ्यूचर में हो सकता है यूनिवर्स ने आपके लिए किसी और को प्लान किया हो। तो आपको ऐसा दिख रहा है यहाँ पर कि एनर्जी कितनी ज्यादा मिरर हो रही है। आपको लव फील हो रहा है, उन्हें भी लव फील हो रहा है। आपको इंट्यूशंस बता रहे हैं, उन्हें भी इंट्यूशंस बता रहे हैं। आपको कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपके हो सकता है कि आपके फ्यूचर में किसी और को यूनिवर्स ने प्लान किया, क्योंकि डिवाइनली गाइडेड जर्नी में आप ये नहीं कह सकते कि यही परमानेंट है। यूनिवर्स डिसाइड करेगा कि आपकी ऊर्जा वाइज क्या परमानेंट होना चाहिए, आपकी एनर्जी क्या डिजर्व करती है, आपके कर्मा क्या डिजर्व करते हैं। यहाँ पर इस पर्सन को भी थर्ड पार्टी को लेकर बहुत ज्यादा इशू है। ये ऑलरेडी थर्ड पार्टी में, लेकिन इन्हें ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि भविष्य में आपकी तरफ से भी थर्ड पार्टी को देखें, या फिर किसी और व्यक्ति को आपके साथ देख सकते हैं, क्योंकि आपकी लाइफ में भी आप उस चीज को सोच रहे हो। जैसे कहते हैं ना कि एनर्जी मिरर होती है, जैसे आपके दिमाग में 2 किंग चल रहे हैं तो उनके दिमाग में भी वही चीज चल रही है कि आप हो सकता है कि फ्यूचर में किसी और के हो जाएं, या किसी और को आप सेलेक्ट कर लें, या किसी और को आप चूज कर लें। इसी वजह से ना एक क्लैरिटी के साथ ये कम्युनिकेशन ये पर्सन आपके साथ करना चाहते हैं। यहाँ पर एक चीज और है, इनको बातचीत करनी है, क्लैरिटी चाहिए यहाँ पर। जैसे आप अपने करियर में, अपने टास्क में, या जो भी यूनिवर्स ने आपको काम दिया हुआ है करियर में, उधर पे बिजी हैं। आप क्या कर सकते हैं? अब ये पर्सन आपको कमिटमेंट दे नहीं रहा है, यूनिवर्स आगे के दरवाजे खोल नहीं रहा, या फिर कह नहीं रहा कि इस व्यक्ति के साथ चले जाओ, उस व्यक्ति के साथ चले जाओ। तो एक व्यक्ति क्या करेगा? अपना सोल पर्पस करेगा या अपना काम करेगा, तो वो आप बहुत अच्छे से कर रहे हो, स्ट्रेंथ आपने बनाई हुई है। देखो कितनी पॉजिटिव और भरपूर मात्रा में बेहतरीन एनर्जी निकल के आई है। तो आप क्या करोगे? यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सोल पर्पस कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं,
ठीक है, तो यहाँ पर आपके पार्टनर को समझाया जाएगा कि आप अब इस गुरूर को छोड़ दें, एम्परर कार्ड के साथ अब आप अपने गुरूर को छोड़ दें और एक्सेप्ट कर लें और क्लैरिटी के साथ कम्युनिकेशन कर लें। अदरवाइज जो थर्ड पार्टी आपने दिखाई थी वो सामने वाला भी दिखाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पर मैं एक चीज़ और बताती हूँ, यूनिवर्स आपकी परीक्षा लेता है, आपको टेस्ट लेता है, लेकिन यहाँ पर ना जैसे यूनिवर्स डिसाइड करता है कि कौन सा क्या, जैसे प्रकृति इस चीज़ पर मतलब डिसाइड करती है इक्वल गिव एंड टेक पे कि कौन क्या डिजर्व करता है। तो अगर उसे ऐसा लगेगा कि आप कुछ और डिजर्व करते हैं, या ऐसा नहीं है कि इनकी वाइब्रेशन का कोई इंसान इस धरती पे हो नहीं सकता, वो बात अलग है कि आप लोग एक दूसरे के लिए बने हुए हो, जो भी है, लेकिन आपको हेल्प के लिए कोई यूनिवर्स डेफिनेटली भेज सकता है। आप ये नहीं कह सकते कि नहीं कोई और नहीं आ सकता है, या यूनिवर्स किसी और को प्लान नहीं कर सकता। तो इस तरह की एनर्जी दोनों तरफ निकल के आ रही है, आपके पार्टनर की आपको लेकर, या आपकी उनको लेकर। आपसे कितना रेजोनेट होती है मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।